प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबों को जय मसीह की। और एक बार आपसे इस वीडियो के माध्यम से मिलने के लिए दिए गए समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि हम सभी लोग, हमारा दिल तो इतना तड़प रहा है कि हम एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन ऐसी एक समय आया, ऐसी एक वक्त आया जब हमें थोड़े दिनों के लिए दूर रख के ही इस प्रकार से हमारी मधुर संपर्क को बनाना पड़ता है। और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कार्य कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होकर आगे बढ़ना ही हमारे जीवन के लिए उत्तम होगा। हमारी आशा है कि आप सब परिवार अच्छा से हैं। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है, हम सभी लोगों को परमेश्वर अपने अपनी जगह में सुरक्षित रखा है। और मैंने अभी हाल में एक फ़ोटो देख रहा था, उसमें लिखा है कि संघर्ष करते हुए मत घबराना, संघर्ष करते हुए मत घबराना। जीवन में संघर्ष तो आता है, कई तरह की संघर्ष आता है। तो मैं थोड़ा सा सृष्टि के आरंभ में देख रहा था, परमेश्वर सचमुच में संघर्ष हमें देना नहीं चाह रहा था। जब आदम और हवा को परमेश्वर सृष्टि की और उनको बना, सृष्टि करने के पहले ही संसार में उनको रहने के लिए सब कुछ बना कर रखा था, लेकिन मनुष्य का अपना निर्णय की वजह से, अपनी चाहत, परमेश्वर की इच्छा से अलग करके कुछ करने के लिए विचार करने की वजह से ये संघर्ष का जीवन शुरू हो गया। आज भी वो चलता है। इसकी वजह से परमेश्वर ने मनुष्य के लिए 3 बातों को बताया, आज तक हम दुनिया में देखते हैं। उस दिन में मनुष्य को धोखा देने के लिए शैतान ने एक सांप के रूप में आया था, और इसके और वो संघर्ष या वो संघर्ष के लिए कारण बना के उनके लिए परीक्षा जो दिया, तो पहला स्त्री हवा को दिया था, और हवा के साथ मिलकर के उनके हस्बैंड आदम भी उसके लिए उसमें शामिल हो गए। इस तरह से करके वो पूरा सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर की योजना से मनुष्य अलग होने की वजह से संसार में ये सारी संघर्ष का जीवन को देख रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ मालूम, परमेश्वर ने मनुष्य और सांप के बीच में एक दुश्मनी खड़ा की। इसलिए लिखा है कि जब हम सांप को देखते हैं तो सांप को मारने की कोशिश करता है, सांप मनुष्य को देखते तो उसका एड़ी को रसने की कोशिश करता है, एक दुश्मनी। और स्त्री से कहा, जब कभी भी तुम बच्चे को जन्म देगी, तुम बड़ी पीड़ाओं के साथ बच्चे को जन्म देगी। हमें उसके बारे में बहुत सारा वर्णन तो करने की ज़रूरत नहीं। मैं मालूम है डिलीवरी के टाइम में अगर स्त्री का समय पूरा होने के बाद भी अगर ये नहीं हुआ तो क्या करते, उसको इंजेक्शन दे के पेन को उत्पन्न करके उसकी डिलीवरी लिया जाता है। हमें मालूम है संसार में क्या होता है। और उसके बाद मनुष्य से कहा, तुम पसीना की रोटी खाया जाएगा। इसलिए मनुष्य हर तरह की संघर्ष, बहुत तरह की संघर्ष। और हम सोचते हैं कि जो आदमी बड़ा धनी है उसके लिए आराम है, आराम नहीं है, उनका संघर्ष बड़ा है। हम आगे जा कर के और एक कहानी आपको आज बताएंगे, और धनी आदमी के लिए जीवन में क्या संघर्ष है करके हम आगे बताएंगे। और गरीब आदमी के लिए देखते सोचता है कि और गरीब होने की वजह से संघर्ष है। नहीं प्रियो, गरीब के लिए, मिडिल क्लास और हाई क्लास, जो भी आप कैटेगरी बनाएं, सबका जीवन में ये संघर्ष तो आप देखते हैं। लेकिन क्या लिखा है, संघर्ष करते हुए मत घबराना। और जीवन में इसको देख के घबराने वाला आदमी के द्वारा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इसको मुकाबला करना, इसको शामिल इसमें, और हम उसको मुकाबला करके आगे बढ़ना। और कुछ दिन पहले केरला में एक वुमेन्स कॉलेज में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। बहुत बड़ा कार्यक्रम, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है। उस समय में वहाँ का चीफ गेस्ट के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाए, और वो आए और पूरा स्वागत वगैरह करने के बाद और उनको बोलने के लिए वक्त जब आ गए, उस समय वहाँ का प्रिंसिपल ने उनको तो मंच पर बुला के और उनको भाषण देने के लिए करते हैं। और उस कॉलेज भले लड़की लोग की कॉलेज है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी, बहुत तेजदार लड़की लोग थे जो भी आते हैं, तो बहुत सारी सवाल जवाब करना, ये सब तो इस तरह का एक इतिहास है उस कॉलेज का। और
कॉलेज के बन करके एक यूनिवर्सिटी का लेंगे तो और अच्छे हैं, और यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कॉलेज। और उसी में हम एक चीज़ को देख, जब एक गेस्ट को बोलने के लिए जब बुलाया गया तब वो मंच पर गई। मंच पर जैसे खड़े हुआ, लोगों ने बड़ी ध्यान से उसको देख रहा था, और देखे तो एकदम एक दुबली पतली, और कोई भी तरह का मेकअप नहीं, कुछ नहीं, एक साधारण पुराना जैसे लगता है कॉटन शर्ट को पहनी हुई। और इनको देखने के बाद ये कॉलेज की सारे लड़की लोग बड़ी अचंभित हो गए, सोचे कि कलेक्टर का मतलब बहुत ही बड़ा मैंने क्या बोलते हैं मेकअप और बहुत सारे तरीके से उनको देखेगा करके लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन के विपरीत में था। और उन्होंने भी सबके लिए धन्यवाद बोलने के बाद बोले कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? तब उसने और एक लड़की ने खड़े होकर के पूछे, हम आपका पूरा नाम को जानना चाहते। उसने अपना पूरा नाम को बताए, रानी सुमैया करके बताए, और बोले कि मैं झारखंड से आई हूँ। और उसके बाद फिर पूछे और कुछ पूछना चाहेंगे आप? और तो सारे लड़की लोग आपस में देख के और एक लड़की ने खड़े होकर के पूछा कि आप अब कोई भी तरह का मेकअप आप नहीं किए, लगता है कि आप पाउडर तक यूज नहीं किए, क्यों है? और उस सवाल को सुनने के बाद उसने जो रुमाल अपने हाथ में था उससे थोड़ा चेहरे को पोंछे, उसके बाद बगल में रखा पानी का बोतल खोला, थोड़ा सा पानी पीने के बाद उसने अपना जीवन के बारे में बोलने लगी। बोले कि और झारखंड का नाम बोलते ही आप लोगों को बहुत कुछ याद आया होगा। तब किसी ने बोला, हाँ धोनी के बारे में हम लोग को मालूम है। बोले कि धोनी तो रांची से है, और हम रांची से कुछ अंदर में, कुछ दूर में, रूरल एरिया में मुझसे हम है, और रांची में 70% लोग पढ़े लिखे हैं, तो हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं, कोई पढ़े लिखे नहीं। ऐसी एक छोटा सा गांव से मैं आई हूँ करके अपने जीवन के बारे में बोलने लगी। और करके बोले कि एक छोटा सा झोपड़ी में रह करके हम लोग अपना कार्य तो कर रहा था, और करके मेरे माँ बाप वहाँ बहुत एक माइका वाला जो माइंस है उसमें काम करते हैं, वहाँ हम रह करके अपना काम को करते थे और बहुत ही कम मजदूरी मिलता था। करते करते एक दिन आया, मेरे 2 भाई लोग थे बड़े बड़े करके, कुछ इस तरह की एक बीमारी उधर आई। आज हम लोग सुनते हैं कोरोना का बीमारी से काफ़ी लोग मर रहे हैं, उसी तरह से एक तरह की फीवर, एक तरह का बुखार फैल गए, और उसी में उनका दोनों भाई लोग मर गए, क्योंकि उनके पास इलाज करने के लिए कोई सुविधा नहीं था, पास में कोई हॉस्पिटल नहीं था, और इलाज करने के लिए पैसा नहीं था। और करते करते कुछ दिनों को और बीत गई। बीत जाने के बाद वहाँ से थोड़ी सी दूर में, और इसी माइके वाला मेंस का दूसरी सेंटर है, वहाँ पर पापा मम्मी ने इनको ले करके गए। वहाँ गए और वहाँ उस गुफा जैसे उसके अंदर में जा करके ये जो चीज़ों को लेके आने के लिए केवल दुबला पतला लड़की लोग ही जा सकता था, और 10 साल के नीचे वाले ऐसे ऐसे बच्चे लोग को भेजा करता था। और इस समय इनका तो उम्र 5-6 साल की है, और वहाँ लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद एकदम गुफा के अंदर में जा करके और उस चीज़ को लेके जब बाहर आते हैं और करके, और पहले दिन में थोड़ा सा डर लग रहा था, दूसरा दिन भी डर लग रहा था, फिर भी कुछ तो पैसा मिलने को थोड़ा सा कुछ था। करते करते कुछ दिन बीत गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद हुआ कि एक दिन अचानक इस तरह से इनके तबीयत खराब हो गई बुखार की वजह से। उस दिन और काम करने के लिए नहीं गई, वो डेरा पर रह गई। और उसके बाद उनकी छोटी बहन को भी 1 साल के बाद उसको भी इसी काम में लगाया, और छोटी बहन और पापा और मम्मी तीनों काम के लिए निकल गए। उसी दिन वहाँ का मिट्टी
धस गई और उसी में इनकी एकमात्र जो बहन थी, बहन और माता पिता तीनों और भी अन्य बहुत सारे लोगों के साथ मर गए। मात्र 6 साल की लड़की, जीवन में कुछ नहीं समझ में आ रहा और करके किसी तरह से किसी ने इनको लेकर के सरकार के द्वारा चलाने वाले ऑर्फनेज में लेके गए। वहाँ रह करके उनको स्कूल में जाने का सुविधा मिल गई और वो अपने जीवन के लिए बताते हैं कि उस गांव में, उस एरिया से पहला लड़की था कि वो स्कूल में जाने का अवसर मिला। लेकिन और घर का और कोई नहीं, एक अनाथ बच्ची और उस ऑर्फनेज में रह कर किसी तरह से अपना पढ़ाई को किए और वो पढ़ाई करते 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 अभी और IAS करके और रांची से केरला में जाके केरला का एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट बन करके काम कर रही थी। और वो अपने जीवन की सारी कहानी जैसे जैसे बोल रहे थे तब तक के लिए, और वहाँ सुनने वाला ऑडियंस एकदम शांत होकर के उन बातों को सुन रहे थे। और बात फिर से उकार रही है, इस तरह की बैकग्राउंड से आया हुआ मुझे क्या ये बड़ा डेकोरेशन से कोई मतलब है? उसके बाद आप बोले कि आप तो पूछ रहे थे आप कोई भी तरह का मेकअप नहीं किए, क्यों नहीं करते? आपको मालूम, मेरे देश से बहुत सारी हजारों छोटी छोटी लड़की लोग उस मायके का उस माइंस में जाके उसको निकाल के लाते हैं, उसी को बहुत सारी और परफ्यूम बनाने के लिए, मेकअप का सामान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाद में मुझे उसके बारे में पता चला तो मुझे लगा ये जो मेकअप जो आपके चेहरे पर लगा करके सुंदर करते हैं, ये अनेक अनेक गरीब बच्चों की पसीना है, खून है। इसकी वजह से उसको मैं लगाने के लिए पसंद नहीं करता। मेरी माँ जीवन भर में कभी भी एक अच्छी साड़ी पहनने के मौका उसको नहीं मिला। फटा हुआ साड़ी पहन करके ये दुनिया से चली गई। तब उन बातों को सोचते समय मुझे यहाँ का मांगी साड़ी पहनने की इच्छा नहीं होती। ये बोलते बोलते बड़ी भावुक हो गई। अब दिन में किसी तरह से हिम्मत जोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जीवन एक संघर्ष है। फिर उसके साथ मैं आपके लिए एक बात को बताने के लिए चाहते, स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के मानव जाति के लिए इसी प्रकार से अपने जीवन को त्याग के कष्ट उठाकर वो अपनी मजबूरी में वो रानी के जीवन में ऐसी हुआ। तो मेरा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए तो उनके लिए मजबूरी में नहीं था, मानव जाति के प्रेम से प्रेम करके उनके प्रेम के वजह से उनको अच्छे जीवन दिलाने के लिए, अच्छे जीवन प्रदान करने के लिए, केवल जीवन नहीं बहुतायत का जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आकर मानव जाति के लिए जीवन बिताए। यीशु मसीह के जीवन को देखते समय भी बहुत सारी तरह के संघर्ष किए, बहुत सारे तरह के संघर्ष किए। आखिर में क्रूस पर अपना जीवन तक बलिदान किए। मानव जाति के प्रेम की वजह से उसने अपना जीवन तक दे करके मनुष्य से इतनी ज्यादा प्रेम किए। आज भी दुनिया के बहुत सारे लोग इस सच्चाई को जान नहीं पाते, इस सच्चाई को अनुभव नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग इसके बारे में जानता भी नहीं है। लेकिन आज मुझे सुनने वाला प्रिय याद रखना, यीशु मसीह ने आपके लिए संघर्ष किए। यीशु मसीह ने आपके लिए अपना जीवन को बलिदान किए। यीशु मसीह ने आपसे यहाँ तक प्रेम करके आपको ऊपर उठाने के लिए, आपका जीवन को अच्छा करने के लिए, आपको स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए यीशु मसीह ने इस संघर्ष को किए। आज मुझे सुनते समय
अच्छा है यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा अधिक जानकारी को लेना और अधिक पढ़ाई करना और अधिक समझने के लिए कोशिश करना, ये जरूर आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभदायक है। दुनिया में हम नाश होने वाला वस्तु के पीछे पड़े रहते, उसके लिए पूरा जीवन संघर्ष करते। 5 दिन पहले केरला का एक बहुत बड़ा धनी आदमी के बारे में शायद आपने पेपर वगैरह टीवी वगैरह में तो आप देखे होंगे। बहुत ही धनी, केरला का वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट घर को उसने बनाया। 52 साल के अंदर में बहुत कुछ करके दुनिया में बहुत सारी कंपनियों को खोला और उसने अपने स्वयं अपना स्वामित्व में जहाज को खरीदा। ऑयल कंपनी का काम करते 45,000 स्क्वायर फीट का बड़ा और सुंदर मकान को बनाए और उसके साथ और अच्छा है कि और भी बहुत सारा लोगों को मदद भी करते थे। और जिस दिन 1 साल पहले 1.5 साल पहले उस भवन का उद्घाटन था, जो गृह प्रवेश है, हाउस वार्मिंग, उस दिन उन्होंने 7 ऐसी गरीब लड़की लोगों का शादी कराए, समूह विवाह और बहुत कुछ लोगों के लिए किया। एक तरह से वो भी अच्छा किए, दूसरी तरफ से अपना काम करते करते इतना बड़ा तरीके से बढ़ते गया, नाम कमाए और हर जगह में सैल्यूट, हर जगह में बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना, हर तरह का काम करते करते 1 हफ्ते पहले पता चला कि एक पहला रिपोर्ट ये था कि उनका हार्ट अटैक हो गया। बाद में ये पता चला कि हार्ट अटैक नहीं, उसने स्वयं आत्महत्या की है। प्रिय याद रखना, इस संसार के सारा धन इकट्ठा करके उस क्या लाभ मिला। इसलिए बाइबल बताती है अगर सारा दुनिया को कमाए और अपनी आत्मा को खो जाए तो उसके लिए क्या लाभ। 52 साल के उस आदमी ने कम समय के अंदर में बहुत कुछ किए, बहुत कुछ कमाए, बहुत सुंदर चीजों को बनाए, जीवन में सब कुछ किए, लेकिन एक अच्छा अंध मिल नहीं पाए। और यूएई में है, वहां से अपने लाश को लाने के लिए भी कोरोना की वजह से फ्लाइट नहीं चल रहा है और इसकी वजह से 4-5 दिन से वहां रखा, अभी भी उसके लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उस लाश को क्या है इस संसार का जीवन। इस संसार में हम किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किस चीज के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, किस चीज के लिए हम तो अपने पड़ोसी से लड़ाई कर रहे हैं, किस चीज के लिए दूसरा थोड़ा सा जमीन के लिए हम बंदूक चलाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, केस करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। प्रियो, ये सबसे हमें क्या लाभ है। मनुष्य का जीवन थोड़ा दिनों के लिए जीने के लिए दिया गया एक जीवन है। बोला जाता है हम इस संसार में परदेशी है और यहाँ परदेशी है तो हमारे एक स्वदेश है, एक स्वदेश है, उसके बारे में हमें सोचना अच्छा है। इस संसार में हमें मदद करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं। माता पिता हमें मदद करता है स्कूल जाने के लिए और स्कूल जाते तो टीचर लोग हमें पढ़ाते हैं, हम समाज से बहुत कुछ सीखते हैं और सब कुछ करता है। लेकिन जिस दिन स्कूल का एग्जाम आते हैं उस दिन ना आपका माता पिता ना आपका टीचर आपको एग्जाम लिख करके पास करना। जब आपको उस एग्जाम को लिखना, परीक्षा तो आपको लिखना और तब तक के लिए मदद करने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए, आपके लिए कर्ज फीस जमा करने के लिए, आपके लिए यूनिफॉर्म करके देने के लिए, सब कुछ के लिए बहुत सारी लोग हैं। लेकिन उस दिन परीक्षा के दिन में एग्जाम लिखने के लिए आपको स्वयं बैठ के लिखना होगा, उस दिन कोई नहीं होगा। बाइबल बताती है मनुष्य को एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त, एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त। उस न्याय के सिंहासन पर आपके साथ कौन जाएगा? आपको अकेले खड़े होकर के जवाब देना। उस समय आपके माता पिता साथ नहीं रहेगा, भाई बहन साथ नहीं रहेगा, आपका दोस्त साथ नहीं रहेगा, आपका जो भी जिस चीज को आप बहुत सारा मानते थे या जो आदमी आपसे अधिक प्रेम करते थे, जो कुछ भी आपके लिए करने के लिए तैयार होते थे, इनमें से कोई भी उस दिन आपके साथ नहीं होगा।
आपको स्वयं अकेले खड़े होना है। मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय होना नियुक्त है, ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। कुछ चीजों को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नियुक्त किया है, उसको कोई भी नहीं बदल सकता है, कोई भी नहीं बदल सकता है, उस नियम को कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए प्रिय, आज मैं आपको एक बात को याद दिलाने के लिए चाहते हैं, जीवन में संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष में घबराना नहीं। हम उसको संघर्ष करके आगे बढ़ने के द्वारा जीवन में उन्नति पाते हैं, और उसी तरह से हमारा आत्मा की सुरक्षा के लिए भी हमें कुछ करने की जरूरत है, उसके लिए भी संघर्ष करने की जरूरत है। आसानी से प्राप्त करने वाला नहीं। जीवन में कोई भी आदमी आसानी से ऊपर उठकर नहीं आया, संघर्ष करके आया। संसार में आगे बढ़ने के लिए, संसार की चीजों को पाने के लिए हमें संघर्ष करना है। हमारे आत्मिक जीवन के, हमारे आत्मा को बचाने के लिए भी हमें संघर्ष करना है। ये बात को कभी ना भूले, कभी ना भूले। हमारा भरोसा कहाँ है, हमारे जीवन की आशा कहाँ है, जो इस पर हम भरोसा कर करके चल रहे हैं। बाइबल बताती है हमारे जीवन एक फूल के समान, आज बहुत बड़ी सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, कल वो मुरझा करके सूख करके गिर जाता है, फिर उसकी शोभा की तारीफ कोई नहीं करता। लेकिन आज आपके जीवन में एक अच्छे अवसर है, अच्छे दिन है, अच्छे बातों को सोचने के लिए, हमारे जीवन में आगे उन्नति में आने के लिए आप जिस प्रकार से संघर्ष करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करता होगा या नौकरी करता होगा, उसमें प्रमोशन पाने के लिए, अगला एग्जाम के लिए आप तैयार करता होगा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करता होगा, बिजनेस के लिए प्लानिंग करता होगा, बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए आप प्लानिंग करता होगा, हर तरह की प्लानिंग आप करता होगा। लेकिन याद रखना, हम खाली हाथ से आया और खाली हाथ से यहाँ से जाएगा। तो जाने के पहले हमारी आत्मा के बारे में भी सोचना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण। बाइबल में और एक महान राजा के बारे में लिखा, बहुत बड़ा राजा, आज भी यरूशलेम में जाएगा तो वहां पर बहुत बड़ा एक शहर को देखा जाएगा, जिसको बोलता है कि सिटी ऑफ डेविड, दाऊद राजा। वो पुराना समय की बात नहीं, आज भी आप इस्राएल में जाएं और यरूशलेम में बहुत बड़ा एक एरिया, और वही भी पुराना उस तरह के वो मकान आज भी आपको दिखाई देगा, और बहुत बड़े एक साइन बोर्ड दिखाई देगा, वेलकम टू सिटी ऑफ डेविड, दाऊद का राजा का उस शहर में आपका स्वागत है। और ये राजा और बहुत महान राजा थे, अभी भी उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। कई हजारों साल बीत गए, फिर भी दाऊद राजा को लोग याद करते हैं, उनकी बुद्धिमान के बारे में सोचते हैं, उनके काम के बारे में लोग चर्चा करते हैं। लेकिन उस राजा होने के बावजूद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा गुण था। क्या गुण था मालूम? वो हमेशा परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर से पूछते थे। यहाँ तक बाइबल में लिखा, जब युद्ध करने के लिए जाते समय उनके पास बहुत बड़ा सेना है, बहुत बड़े घोड़ा और सारी व्यवस्था है, फिर भी वो बैठ के प्रभु से पूछता है, क्या प्रभु मैं युद्ध करने के लिए जाऊं? और परमेश्वर को बोलते हैं, कभी बोलते कि नहीं अभी नहीं जाना, कभी उनको बोले कि इस तो रूट से नहीं जाना, इधर से जाना, और कभी बोलते कि ठीक है इन लोगों को भेजो और ये युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ। परमेश्वर के साथ बातचीत करके, अच्छा से करके, परमेश्वर के महिमा के लिए कार्य करने वाला, जीवन बिताने वाले के राजा दाऊद राजा। वो कहता है क्या मालूम? विजय के लिए घोड़ा व्यर्थ है, आर्मी का या सेनाओं की पराक्रमता से कोई भी राजा युद्ध को नहीं जीतता। युद्ध को जीतने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह का भी जरूरत है। और घोड़े के बल पर अगर राजा लोग जीतेगा तो आज तो दुनिया में तो ऐसी जीतने वाला एक ही राजा रहता। लेकिन दाऊद राजा अपने जीवन में ये सारी वस्तुओं पर, ये घोड़े पर, जवान की सेना पर भरोसा करने से बढ़कर
परमेश्वर पर भरोसा करते थे। इसलिए आज भी उनके नाम बाइबल में लिखा, जीवन की किताब में लिखा है। और हम और आप उनके जीवन की कहानी को पढ़ेगा तो बहुत बड़ा सामर्थ्य मिलता है। संघर्ष तो वो भी किया। ये संघर्ष केवल बेकार होने वाला संघर्ष नहीं, परंतु उनका शरीर, उनका महिमा बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, साथ साथ उसकी आत्मा को बचाने के लिए भी उसने सोच समझ करके समझदार राजा का जीवन को बिताया। इसलिए आज प्रियो, हमारा संघर्ष, ये यात्रा हमें कब तक है पता नहीं, लेकिन हर दिन की यात्रा एक संघर्ष है। लेकिन वो संघर्ष की यात्रा केवल नाश होने वाला वस्तु के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन पाने के लिए, आने वाला वो जीवन के लिए भी संघर्ष करने की जरूरत है। आज आपके डर हो सके, आपकी पड़ोसी हो सकता है, आपके समाज हो सकते हैं, और आप जिस पर आप सोचता है कि दूसरा मनुष्य की डर की वजह से आप संघर्ष को पूरा ना करके आधा रास्ता में, अधूरा में रुका है, तो आज मैं आपको बताने के लिए चाहते हैं, ये दुनिया का कोई भी शाश्वत नहीं है, हमेशा साथ रहने वाला चीज नहीं है, हमेशा आपके साथ रहने वाले नहीं है। हमेशा साथ रहने के लिए प्रभु ने कहा, माँ भी अपनी दूध पिलाए बच्चे को भूल सकते हैं, लेकिन मैं अपने लोगों को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं त्यागूंगा। क्या उस परमेश्वर की उस वचन पर आप शरण लेना चाहेंगे? और दाऊद राजा के बारे में और भी मैं एक खास तरह से 10 बातों को जो बताने के लिए चाहते हैं। दाऊद ने अपने जीवन के अनुभव में लिखा है, और जीवन में संघर्ष करते करते बहुत बड़ा महान राजा बनने वाला राजा दाऊद अपने जीवन की अनुभव से बताता है। दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय, उसका दूसरा और तीसरे वचन को आप देखते समय वहां पर हम देखते हैं कि 10 बात के बारे में वो लिखा है। हमें काफी अच्छा लगा उन शब्दों को पढ़ करके। दाऊद क्या कहते हैं मालूम? यहोवा मेरा चट्टान। पहली बात वो बोलता है, यहोवा मेरा चट्टान। दूसरा बोलता है, परमेश्वर यहोवा मेरा गढ़। तीसरा, मेरा छुड़ाने वाला है। चौथा, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर। चट्टान रूपी परमेश्वर तो साधारण तरीके से नहीं, हमें मजबूती से खड़ा करने वाले परमेश्वर वो है। 5 कहता है मेरा ढाल। 6 मेरा बचाने वाला सिंह है, मेरा बचाने वाला सिंह। 7 मेरा ऊंचा गढ़ है। 8 मेरा शरण स्थान है। युद्ध में कई बार जाकर के संघर्ष करते समय थोड़ा रिलैक्स करना हो तो कहाँ जाते हैं? दाऊद कहता है वो मेरा शरण स्थान, वो मेरा शरण स्थान है। 9वां बात बोलता है कि वो मेरा उद्धार करता है, मुझे उद्धार करने वाला है। 10 में लिखता है वो मेरा दीपक है, वो मेरा दीपक है, हमें चलने वाला मार्ग को बताने वाला। आज प्रियो, आजकल की ये बहुत सारी बातों को हम सुनते हैं, एक तरह का डर पैदा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से भी लोग काफी चिंतित है। मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान, वो मेरा चट्टान, वो मेरा गढ़, और हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। अपने जीवन के अनुभव में 2 वचन के अंदर 10 बातों को लगातार अपने जीवन के अनुभव से लिखा। हाँ प्रियो, आज इस पवित्र दिन में प्रभु का वचन को सुनते समय हमारे जीवन के संघर्ष के बीच में, हो सके इतना बड़ा संघर्ष आपके जीवन में नहीं, हो सके छोटा संघर्ष होगा, कोई बड़ा संघर्ष होकर गुजरता होगा, लेकिन हम इन संघर्ष को देख करके मन का अच्छा नहीं करना, हमें आगे आगे बढ़ते जाना है।
वो बढ़ते जाने के लिए शक्ति और सामर्थ हमारे परमेश्वर में देता है। इसलिए आज की हमारी यात्रा में हम कहाँ हैं, हमें बचाने के लिए जितना भी हम अपने आप को प्रयास करें, लेकिन उसका एक लिमिट है। हम इस संसार में अकेले चल करके जीवन को पार नहीं कर सकता। आपका साथ देकर, हाथ पकड़कर आपको अवसान तक लेके जाने के लिए हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, आपके लिए समर्पित है, आपके लिए सब कुछ करने के लिए, आपके लिए वो प्रेमी परमेश्वर है। लेकिन आज क्या है, उस परमेश्वर के सामने आकर के कह सकते, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। जीवन के सफर में मैंने बहुत कुछ करके, मेरे लिए बहुत करके, पानी के चक्कर मैंने बहुत कुछ करके बहुत सारी रास्ता से चला फिरा, लेकिन आज मैं समझ रहा हूँ बिना आपके सहारा से मैं जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर सकता। केवल इस संसार की सफलता नहीं, इस संसार के बाद भी हमारे जीवन की सफलता के लिए मुझे आपकी जरूरत है। इसलिए राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा दीपक है, वो हमें रास्ता दिखाता, भटकने से बचाता, मार्ग दिखाता है, बुद्धि देता है, समझ देता है। क्या इस परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के उस बुद्धि को पाने के लिए, उस समझ को पाने के लिए, उसकी मार्गों में चलने के लिए आप अपने जीवन को समर्पित करेंगे? प्रिय विश्वासी भाई बहनों, मैं आपको बताने के लिए चाहते हैं, इधर उधर की बातों को सुन के मन को कच्चा नहीं करना। आपके बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है, अंत तक आपको चलाने के लिए वो विश्वास योग्य है। ये तकलीफ, ये कष्ट, ये परेशानी थोड़ी दिनों का है, इसके बाद एक बहुत बड़ा छुटकारा हमारे परमेश्वर आपके लिए रखा है। इसलिए मन कच्चा ना होना। फिर से मैं बात को बताने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर ने कहा, मां भी अपने दूध पिलाए बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं अपने लोगों को कभी ना भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आज के लिए उस परमेश्वर के हाथों में आज का दिन फिर से समर्पित करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबों को सहायता करे, मदद करे। इन शब्दों के साथ आज का वचन को मैं समाप्त करना चाहते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष करे, अनुग्रह करे, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए आज के इस पवित्र दिन में आपके चरणों में आते। जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ है, हमें प्रभु जी संघर्ष में घबराते हुए बीच रास्ता में गिर के जीवन खत्म करने वाला एक जीवन नहीं, परंतु आपके साथ मिलकर, आपके साथ चलकर विजय को हासिल करने वाले जीवन थे। दाऊद पूरा जीवन भर आप पर भरोसा रखा, आपने उनको अच्छी तरह से चलाए, अच्छी उम्र में उनको विश्राम पाने के लिए आपने उनके जीवन के लिए मदद की। संघर्ष से भरा हुआ इस दुनिया के जीवन में हमें आपकी जरूरत है। अब हमें सहायता करें और मदद करें। हो सके मुझे सुनने वाले कोई अपने जीवन की कोई ना कोई वजह से संघर्ष में है, शांति नहीं है, क्लेश में है, आंसू बहा है, कष्ट में है, तकलीफ में है, तो प्रभु आपका वचन उनके जीवन को परिवर्तित करने के लिए, शांति देने के लिए कारण बना दे। आपने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देते वैसे नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। हाँ प्रभु, उस शांति का अनुभव करते हुए और भी अनेक लोगों के लिए शांति का मार्ग बताने वाला बनने के लिए हमारा हरेक प्रियजनों को आप सहायता करें। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के मीठे और बहुत नाम सुनाते हैं। आमीन। प्रभु आप सबों को सहायता करें।
जय मसीह की।